दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, तो इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। अब पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जाता है कि 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे तक इंतज़ार क्यों कराया। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने जो लड़की है उसकी लाश को घर वालों को कब सुपुर्द किया था, कब सौंपा था। बताते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद पूछा जाता है कि FIR दर्ज कब हुई थी, तो बताते हैं कि 11:45 पर। उसी रात, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है। शायद और किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद FIR बाद दर्ज कराई जाती है। जबकि एक ही सही रास्ता, जो सही ट्रैक होता है, वो इस तरह से होता है। किसी की लाश मिलती है, उसके बाद फिर FIR लिखी जाती है, पंचनामा भरा जाता है और पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। उसके बाद वो घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि यह सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है, उस पर सवाल निशाने लगाने तो जाहिर सी बात है, तय हो जाता है। लेकिन इस बीच में CBI पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव है। इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है, क्योंकि उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और क्या क्यों नहीं की, सवाल उस आरोपी से भी पूछे जाते हैं। इस बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। इसी ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह 5 डॉक्टर होते हैं, कोई बताता है 7 डॉक्टर होते हैं, तो कभी बताते हैं 12 डॉक्टर का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप। शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मामले को गुमराह करने की, इस मामले को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन हम एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब इस घटना की शुरुआत हुई थी तो आज तक हुआ क्या है और आगे होने की क्या संभावना है। क्योंकि 22 अगस्त 2024 को CBI इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी कि उन्होंने अब तक अपनी क्या क्या इस मामले में कार्रवाई की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता के RGK मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहां पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यह एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट एजुकेट सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है, वो आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास होती है और आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम, दिन सुबह हो गया, आप जाग जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है, जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग जब सो जाते हैं तो अपने वो चेहरे पर अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, कुछ ऐसी ही तरह से, कुछ इसी अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर के हाथ रखा हुआ था। वो डॉक्टर दूसरे से देखता है और देखने के बाद वापस लौट कर चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यह रात पर क्या हुआ था, क्यों। उसने सिर्फ चेहरा देखा था। बाकी का जो हिस्सा था, ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वो ढका हुआ था, जिससे क्या बाकी का हिस्सा दिख नहीं पाया। कुछ देर के बाद फिर से दोबारा कोई कर्मचारी जाता है। उसने जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, वो पहला जो डॉक्टर था वो शायद इस दृश्य को नहीं देख पाता। ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ थी, उसका जो शरीर था अर्धनग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा था ही नहीं। अब ये जो घटना की जानकारी होती है वो धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर फैलती है तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है। बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इनके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक ये बात पहुंचती थी तो उतने ही पैर, उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और जा रहे थे, देख रहे थे। जैसे कि अनुमान लोगों की एक आदत होती है, पुलिस बचाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है।
लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वह जानकारी करीब से देख के आखिरकार हुआ क्या है, जैसे क्या खुद वो पब्लिक के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यह जो क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी है रहे होंगे जिन्होंने अपने हाथों से जो सेमिनार हॉल की जो वस्तुएं थी उनको भी छूने की कोशिश की थी। इसीलिए यह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब यह कोई नहीं मानता था कि जिस मामले को अभी बहुत ही आसानी से लिया जा रहा है, यही मामला कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह की जो मीडिया होती है, अब चाहे देश की हो या विदेश की मीडिया हो, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। कोई नहीं जानता था कि यह कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को उतनी ही गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया कि सर फोटो दिखाई, इस तरह से एक घटना हुई है। जब घटना के बारे में बताया जाता है तब डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष है, उस फोटो को देखकर उनकी भी आंखें खुल जाती है। उसके बाद फिर वह आते हैं यहाँ से 10:30 पर परिवार को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। अब परिवार के जो लोग थे वो बहुत ही डरे हुए गए। आगे वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। 11 बजे तो बातचीत हुई थी, सब कुछ तो ठीक था, हॉस्पिटल के अंदर है, वो बीमार कैसे हो सकती है। उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फोन किया अपनी बेटी की हालत जानने के लिए कि बेटी कैसी है, ठीक है, कहीं नहीं, क्या क्या हुआ है उसके। कई बार जब फ़ोन करते हैं तब जाकर दूसरी तीसरी बार चौथी बार में जाकर फ़ोन रिसीव हो जाता है। फ़ोन रिसीव होता है तो उधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो मर चुकी है। परिवार वालों को यह बहुत ज़्यादा आश्चर्य में डालने वाली बात थी। माता पिता जो आसपास के और लोग थे वो सीधा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ जाते ही अपनी बेटी से मिलने तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3 घंटे तक उन्हें इंतज़ार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से ही नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस और कुछ सूचना भी दी जाती है। प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वो क्या खिचड़ी पका रहे थे। शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मामला अगर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। यही बात थी कि सेटलमेंट की बात भी शायद सामने आती है, जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती है। लेकिन परिवार वालों की बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत होती है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी के मिलने वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है इस मामले की जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए। इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया है। ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद फिर पुलिस पर भी जब दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दिया। अब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चला कि उस सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इधर गिर्द चारों तरफ के 2, 4, 5, 6 लोग थे जो आ रहे थे जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है। CID गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि जब यहाँ पर पुलिस वाले इनकी CID की टीम पहुंच जाती है, जाकर देखते हैं तो लाश के पास से उन्हें एक ऐसा वस्तु मिलती है जो ब्लूटूथ होता है। अक्सर लोग मोबाइल में लगाकर अपना गाना सुनते हैं या फिर बातचीत करते हैं। अब उसका मिलान किया जाता है कि ये ब्लूटूथ किसका है, और उस ब्लूटूथ को हर किसी के फ़ोन पर कनेक्ट करके देखा गया और एक के फ़ोन से 0 कनेक्ट हो जाता है। तो पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय होता है, जो कि कोलकाता की पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वायलेंटर हॉस्पिटल के अंदर अक्सर आना जाना होता है। वो CCTV में भी दिखाई दे रहा था, और जब उसके कैमरे की जहाँ वो रो रहा था, जहाँ वो जाता है वहाँ की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसके शूज जो होते हैं, जूते जो होते हैं, उस पर ब्लड के निशान पाए जाते हैं। महिला डॉक्टर क्या पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि अब मुंह से भी खून निकल रहा है, आँख से भी खून निकल रहा है और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा है। शरीर के अलग हिस्से पर 16 गंभीर चोटें भी आई है। इसमें की गर्दन की हड्डी भी टूट जाती है। उंगली पर भी गंभीर चोट के निशान थे।
और उसकी जो टांग होती है तो उनके साथ भी कुछ ऐसी गंभीर चोटें पाई जाती है। इतना ब्रूटल जो ये सीन होता है, इतना बेरहमी तरीके से इस क्राइम को अंजाम दिया जाता है। तो पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही थी कि पुलिस को यह मामला 9 अगस्त 2024 को मिलता है। दोस्त अब 10, 11, 12, 13 अगस्त तक पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी कि हाई कोर्ट ने कोलकाता ने इस मामले को संज्ञान लिया है। और संज्ञान लेने के बाद संज्ञान इसलिए लिया क्योंकि याचिका दायर की गई थी परिवार की तरफ से। तो उसमें बताया जाता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं पुलिस इतना गंभीरता से नहीं ले रही है। जाहिर सी बात तो यह है कि यह मामला नहीं, पुलिस चाहे कोलकाता की हो, पुलिस चाहे दिल्ली की हो, पुलिस चाहे उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो या फिर बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, वह हर मामले को शुरुआत में ऐसे ही लेती है। उसे यह नहीं मालूम होता है कि कौन सा मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। यही कारण है कि पुलिस ने इस मामले को इतना आसानी से लिया। यही कारण है कि पुलिस ने कोई डायरेक्शन नहीं दिए। यही कारण है कि जो हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि भाई इतना बड़ा मामला है, किसी को भी कमरे के अंदर जाने ना दिया जाए। यही कारण है कि क्राइम सीन को पूरी तरह से बिगाड़ के रख दिया गया। अब 14 तारीख को सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देगी। अब पुलिस ने जो एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की थी उसमें संजय रॉय ही एक ऐसा अभियुक्त था, ऐसा आरोपी था जो पाया जाता है। जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, वो स्वतः ही कबूल कर लेता है कि हाँ जी मैंने इस घटना की अंजाम दिया है।